सुबह की शांति में शिरीन लयबद्ध तरीके से झाड़ू लगाती है, जबकि करीम खुद को समाचारों में डुबो देता है। शांति भंग हो जाती है क्योंकि शबाना गुस्से में आती है, हाथ में बेलन लिए घोषणा करती है, रसोई मेरी है और इतनी सुबह मेरा दही चूड़ा कहाँ है। शिरीन चौंक कर हकलाती है, आप सो रही थी दीदी, मैंने सोचा कि आपको अपनी नींद पूरी कर लेनी चाहिए, मैं अब दही लाऊंगी। शबाना की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी आवाज तीखी थी, क्या मैं सो रही थी या तुम मेरे पति को सुला रहे थे? साफ बोलो। करीम बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश करते हुए आह भरता है, या अल्लाह, सुबह की चाय भी हराम है। सुबह की हवा अनकही आरोपों और सुलगते असंतोष से भारी हो जाती है। रसोई के दिल में शिरीन नाजुक ढंग से अंडे की करी बनाती है, क्योंकि धूप कमरे को नहलाती है। पास में शबाना कुशलता से मटन तलती है, जिससे हवा एक समृद्ध स्वादिष्ट सुगंध से भर जाती है। शबाना ने देखा, उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। अगर पति अंडे पर पिघल जाए तो औरत को रसोई की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिरीन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, कम से कम मैं अंडे के साथ भी प्यार परोस सकती हूँ, इसे मटन से नहीं मारती। रसोई स्वादों और स्नेह का युद्ध क्षेत्र में बदल जाती है। प्रत्येक व्यंजन उनके अद्वितीय बंधन का प्रमाण है। शोर और मसाले के बीच उनकी हंसी गूंजती है, जो साझा पलों और पाक प्रतिद्वंद्विता का एक ताना बाना बुनती है। ड्राइंग रूम में करीम टीवी देखते हुए आराम कर रहा है। उसकी दो पत्नियां उसके साथ हैं। एक घरेलू दृश्य जो अनकही तनाव से भरा है। एक बच्चे का मासूम सवाल शांति को भेदता है, अब्बू, आप मम्मी के साथ क्यों नहीं सोते? शबाना की तीखी प्रतिक्रिया हवा में गूंजती है, क्या तुम्हारी चम्मच जैसी माँ ने तुम्हें यह सिखाया है? शिरीन अपने बेटे की रक्षा के लिए उठती है, उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई है, दीदी, मेरे बेटे के सामने अपनी जुबान संभालो। अगर मैं एक चम्मच हूँ तो तुम बेलन चलाने वाली चुड़ैल हो। शबाना की धमकी हवा में भारी है, एक दिन मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी और उसे काट दूंगी। करीम गुस्से में फट पड़ता है, अल्लाह की कसम, तुम दोनों चुप रहो, मैं इंसान हूँ, मटन नहीं।